पाए। ब्राह्मणों का विनाश अगर कोई कर दे तो दैत्यों को बड़ी सुविधा हो जाती है। राक्षसों को सबसे बड़ी सुविधा है कि यदि ब्राह्मणों का विनाश हो जाए तो धर्म का विनाश हो जाए, और धर्म का विनाश हो जाए तो व्यभिचार और अत्याचार, सब लोग व्यभिचार अत्याचार करने लगे, सारे पशु जैसे हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई कहे ही नहीं कि ये गलत है। जैसे चार लोग ये कामना रहती कि संसार में धर्म न रहे, यदि धर्म रहेगा तो आधे लोग न शस्त्राणि तथा सन्ति यज्ञते विमुखा पुनः। ब्राह्मणों ने उन राक्षसों से कहा कि हम तुमसे कोई शस्त्र नहीं चलाते, न शस्त्राणि तथा सन्ति, हम ब्राह्मण हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है, लेकिन हमसे तुम्हें क्या हानि है? राक्षसों को ब्राह्मणों से क्या समस्या है? बोले समस्या ये है कि हम जो करते हैं उसको तुम गलत बताते हो, बस यही समस्या है। बेईमानों को ईमानदार आदमी से यही समस्या है कि वो ईमानदार कहता है कि ये बेईमानी करते हैं, यदि वो भी बेईमान हो जाए तो बेईमानों को बड़ी सुविधा हो जाती है। यदि नीचे का कर्मचारी बेईमान ना हो तो फिर ऊपर के ऑफिसर को भारी समस्या है। ऊंचे से ऊंचे पद में बैठे व्यक्ति को ईमानदार बेईमान हो तो ईमानदार से दुख है, भय है, क्योंकि जो ईमानदार होगा, जो अच्छा होगा, वो बुरे को बोलेगा कि ये बुरा है और समाज को भी बताएगा कि ये बुरा है। और बुरे आदमियों का ये सिद्धांत होता है कि हमें कुछ भी हम करें लेकिन हमें कोई बुरा ना कहे। ये कितनी बड़ी विलक्षण बात है कि आप बुरा करो और हमें कोई बुरा ना कहे, ऐसी इच्छा है। आप बेईमानी करो और आपको कोई बेईमान ना कहे, आप नीचता करो और आपको कोई नीचता ना कहे, और कहने वाला कौन है? वो एक ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई है। अधर्म पर उंगली उठाने वाला कौन है? तो धर्म है। न शस्त्राणि सन्ति, हमारे पास शस्त्र नहीं है, ब्राह्मणों ने कहा। गलत को अच्छा ही अंगुली कर उठाएगा कि ये गलत है। जब चार लोग गलत एकत्रित हो जाते हैं फिर कौन कहता है कि ये गलत है? 10 लोग 100 लोग इकट्ठे मिलकर के जुआ खेल सकते हैं, हजारों लाखों आदमी मिलकर के नीचता कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोई एक अगर अच्छा होगा तो वो कहेगा कि ये गलत है। इसलिए लंका में सारे राक्षस कहते थे महाराज आपके जैसा कोई है नहीं, लेकिन एक आदमी था वो बोले आपके जैसा नालायक कोई नहीं। विभीषण था क्योंकि जो अच्छा है वो बुरे पर उंगली उठाएगा, और जो सत्य है वो असत्य को असत्य कहेगा, जो अधर्म को धर्म कहेगा। इसलिए अधार्मिक और दुष्ट आदमियों का एक ही उद्देश्य है कि हम गलत करें, और जो गलत कहने वाले हैं पहले उनको मारो। इसलिए सत्य को मारना बहुत आवश्यक है। यदि ईमानदार आदमी मारा जाए तो बेईमानों का राज्य हो जाता है। टोकना तो किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए देवताओं ने कहा कि ब्राह्मणों को पहले मारो, क्योंकि हमको अधर्म करना है, और अधर्म पर उंगली उठाने वाला कौन है? धर्म ही है। इसलिए सबसे पहले ब्राह्मण मारे जाए। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा हम जो कर रहे हैं, हम कुछ आपसे कुछ कह नहीं रहे,
आपको अत्याचार करना है करिए, आपको नीचता करना है करिए, लेकिन हम कुछ कहें नहीं। राक्षसों ने कहा कि हम मारेंगे तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? ब्राह्मणों ने कहा शिवो रक्षा करो त्वद्या सुराणाम भयतः प्रभु, असुराणाम भयतः प्रभु शिवः रक्षां करिष्यति। है भय है, जीवन का भय लगता है। दुष्ट मारते हैं, दुष्ट दुख देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जिस शिव की उपासना करते हैं वो भगवान शिव ही इन असुरों से हमारी रक्षा करेगा। ब्राह्मणों की रक्षा समाज नहीं करता, फिर भगवान करता है, क्योंकि सारा समाज दुष्टों में मिल जाता है। समाज इतना वीर नहीं होता जितना ब्राह्मण वीर होता है। एक ब्राह्मण में और एक क्षत्रिय में, क्षत्रिय मर जाएगा युद्ध करेगा, इसलिए क्षत्रिय से भी भय होता है दुष्टों को। और ब्राह्मण की उपासना और उसका तप और तेज यही उसका बल है। ब्राह्मण के तपस्या से भय लगता है और क्षत्रिय कभी लौटता नहीं है, मर सकता है दुष्टों को, इसलिए क्षत्रियों से भय लगता है। बाकी जनता से लगता ही किसको है। इसलिए मनुष्यों में दो ही है ऐसे, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं तो दो ही जगह लेते हैं, या तो ब्राह्मण में या क्षत्रिय में, तीसरे मनुष्य की तीसरी चौथी जाति में वो जन्म लेते नहीं है, क्योंकि ये स्वभाव है। ना तो ब्राह्मण जो पीछे हटता है न क्षत्रिय पीछे हटता है। क्षत्रियाणामयं धर्मः, भगवान ने विराट से कहा कि तुम क्या कह रहे हो कि जो कोई जंगल में मिलेगा उसको मारेंगे, लेकिन ये क्षत्रियों का भी धर्म है कि अब हम तुम्हें मारेंगे। बहुत इसलिए भगवान के अवतार का कारण ब्राह्मण है, ब्राह्मण गाय है और धर्म है। गो द्विज हितकारी तो नंद था शरण लोके भक्त वत्सल शिवा। ब्राह्मणों ने कहा कि ये मनुष्य दुष्टों से रक्षा नहीं करते, ये दुष्टों के अधीन हो जाते हैं, लेकिन भक्त वत्सल भगवान शिव के अतिरिक्त ब्राह्मणों की रक्षा कोई करेगा नहीं। इसलिए ब्राह्मण का तप ब्राह्मण की रक्षा करता है। भगवान ने गीता में कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अर्जुन अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, पर धर्मो भयावह, किसी दुष्ट के दबाव में आके, धन के लोभ में आकर के, कामना में आकर के दूसरे के धर्म को स्वीकार करना अच्छा नहीं। दूसरे का धर्म स्वीकार करके जिंदा रहना अच्छा नहीं, बाकी अपने धर्म में मर जाना ही अच्छा है। इसलिए दूसरे लोग धर्म में कौन जाते हैं, न जिनकी बुद्धि है, न खाने को है, न कुछ है। इसलिए बुद्धि और बल, ज्ञानवान और बलशाली व्यक्ति और तपस्वी भगवत भक्त व्यक्ति कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, मर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अब तो हम कोई उपाय ही नहीं है, हम धर्म का त्याग नहीं करेंगे और शिव जी के अतिरिक्त हमारा कोई रक्षक नहीं। सबल दुष्ट ने अनेक ब्राह्मणों को मार दिया। वेद प्रिय सुतई शंभोर ध्यान मार्ग परायणैहि, ब्राह्मण पुत्र देव प्रिय, ये ब्राह्मण और ब्राह्मण के चारों पुत्र बड़े दिव्य पुरुष बैठ गए ध्यान लगा कर, या तो जो होगा सो होगा।
लेकिन जब ध्यान लगा करके नेत्र बंद करके वो बैठ गए, तब दैत्य आए, दुष्ट आए और वो गला काट दे, बस हो गया, मार गए। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा कि अर्जुन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे वही। क्षत्रिय को युद्ध से पलायन करना अच्छा नहीं, तुम तो लड़ जाओ। धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो न्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए परम धर्म है कि अपने राष्ट्र, अपने समाज और की रक्षा करना, और क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। जो धर्म का नाश कर रहा हो उससे युद्ध करके या तो मर जाओ, हत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्गं। यदि तुम्हें ये मार देंगे तो तुम स्वर्ग प्राप्त करोगी, अगर ये मर गए तो जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, जीत जाओगे तो धरती को तुम भोगोगे। इसलिए क्षत्रिय को युद्ध के अतिरिक्त कोई और अच्छा धर्म है ही नहीं, और ब्राह्मण के लिए तपस्या के लिए, तपोबल के अतिरिक्त कोई दूसरा धर्म नहीं है। लेकिन दूसरे धर्म में जाना तो बिल्कुल ही धर्म नहीं है। इसलिए ब्राह्मण ने आंख बंद कर ली कि दुष्ट दैत्य मारे काटे, जो करे सो करे। लेकिन जैसे ही दुष्ट वह दूषण मारने के लिए आया, एक गड्ढा था। ये उज्जैनी के महाकाल की उत्पत्ति बता रहे हैं। वहां एक गड्ढा था। गर्ता ततः समुत्पन्नः शिवो विकट रूप धृक्। गड्ढा था, और भगवान को प्रकट होने के लिए मां का गर्भ तब चाहिए जब उसको कुछ दिनों तक मनुष्यों के बीच में रहना हो। यदि मनुष्यों के बीच में भगवान को नहीं रहना तो प्रहलाद के लिए खंभे से निकल आएंगे, क्योंकि बीच में रहना नहीं है। हयग्रीव बन जाएंगे, मछली बन जाएंगे। जब मनुष्य के बीच में उनको रहना होगा तब वो माता पिता को स्वीकार करके राम के रूप में और कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। जब आपके बीच में उन्हें रहना ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए प्रकट होकर के दुष्टों का संहार करना है तो प्रकट होंगे और चले जाएंगे। इसलिए वो जब प्रकट हुए और प्रकट होकर के अचानक विकट रूप धृक्। और बड़ी बात, राक्षसों को उसी से डर लगता है जो राक्षसों से भी ज्यादा भयानक होता है। पता है, आप जो दुष्ट देख रहे हो ना अभी वर्तमान में, इन दुष्टों को कब डर लगता है? जब इनसे भी बड़ा दुष्ट मिल जाता है। हम लोगों से नहीं डरते, हमसे नहीं डरते, क्योंकि हम लोग दुष्ट नहीं है। इसलिए हमारी मां बहन करेंगे, सब करेंगे, लेकिन जब अच्छा दुष्ट मिलता है सर 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 सर। इसलिए भगवान जब दुष्टों को मारते तो महादुष्ट बन जाते हैं, महादुष्ट। भगवान से बड़ा कोई दयालु है नहीं, लेकिन दयालु वो उनके लिए है जो उनके लिए है। महाकाल इति ख्यातो दुष्ट हंता सतापति ही। और उस गड्ढे से भगवान ऐसे प्रकट हुए, वो कैसे है? बोले दुष्ट हंता और सतापति। दुष्टों को मारते हैं और महापुरुषों की, ब्राह्मणों की, सत्पुरुषों की रक्षा करते हैं।
बाई भुजा, बाई भुजा क्या करते हैं बोलो? बाई भुजा असुर दिल मारे, बहरे भुजा संत जन तारे। बाई भुजा से क्या काम करते हो आपको मालूम है ना? बाएं हाथ से क्या करते हो? दाहिने हाथ से क्या करते हो आपने बता? जितने अच्छे काम है वो सब दाहिने हाथ से किए जाते हैं और जितने खराब काम है वो सब बाएं हाथ से किए जाते हैं। इसलिए हनुमान जी, इसलिए तो अपने लोग कहते हैं ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि दाहिना हाथ ज्यादा चलता है। तो जो बहुत सरल काम होता है उसको बाएं हाथ का खेल कहते हैं। ऐसे खड़े हैं, दाहिने हाथ से हनुमान जी ऐसे करते हैं महात्माओं को एक तरफ और एक बाएं हाथ का थप्पड़ मारते हैं। बाई भुजा असुर दल मारे, बाई भुजा संत जन तारे। भगवान के भक्त भी भगवान ही है। इसलिए अगर दुष्ट मारना होता है तो हनुमान जी बाएं हाथ से मारते हैं, क्योंकि बाएं हाथ से कोई अच्छा काम थोड़ी किया जाता है। इसलिए लिखा दुष्ट हंता सताम पति। भगवान सब पुरुषों के पति है। जैसे आपके पति होते हैं, पत्नी और पति, जिसको जो रक्षक है उसको पति कहते हैं। इसलिए भगवान को जगत पति कहते हैं। और हमारे यहाँ का जो पद है सबसे बड़ा वो क्या है? राष्ट्रपति। इसलिए अब पति का अर्थ पति पत्नी का पति नहीं, लेकिन पति पत्नी का भी जो पति है वो भोक्ता पति है। लेकिन यहाँ जो पति है वो भोक्ता नहीं, रक्षक पति है। भगवान गड्ढे से ही उत्पन्न हो गए और इनको इसलिए महाकाल कहा जाता है कि जब कोई माता पिता के गर्भ से समय से काल के अंदर उत्पन्न हो वो तो काल है, लेकिन जो काल के बाहर माता पिता से उत्पन्न ना हो उसी को महाकाल कहते हैं। जब चाहे जहाँ चाहे जैसी अवस्था में चाहे वो प्रकट हो जाए, इसलिए उनको महाकाल कहते हैं। भगवान ने गीता में कहा कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धा। लोकक्षयकृत संसार का क्षय करने वाला और संसार को बढ़ाने वाला काल मैं हूं। आप थोड़ी हो। अभी क्या समय हो? 4 बज रहा है, आप बजा रहे हैं क्या? आप बजा रहे हैं? प्रातः काल आप करते हैं क्या? दोपहर आप करते हैं क्या? सायंकाल आप करते हैं? रात्रि आप करते हैं? संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो इस सृष्टि को चलावे, जो काल को चलाए। काला कलयता भगवान कहते हैं कलयन लोगों को उत्पन्न करके, सभी जीवों को वस्तुओं को उत्पन्न करके कलयन गणना करने का काल मैं हूं। इसलिए भगवान ही आपकी गणना करने वाले काल है साक्षात। और इसलिए भगवान शिव को महाकाल कहा गया। दूषण च महाकाल शंकर सबलम द्रुतम। शंकर जी जैसे महाकाल प्रकट हुए, सारी सेना भाग गई और कुछ को तो मारा और कुछ किंचित सैन्यम पलायितम, कुछ सेना भाग गई।
संसार में ऐसा कोई जीव नहीं, कितना भी बड़ा दुष्ट हो उसको मरने का तो भय लगता है। और जब ये भय लगता है तो भागना ही है। उस ब्राह्मण देवता के चारों पुत्र और ब्राह्मण भगवान शिव की स्तुति करने लगे। और ब्राह्मणाश्च समाश्वास्य सुप्रसन्नः शिवः स्वयं। जब उन्होंने स्तुति की, भगवान से कहा कि प्रभु आप बीच बीच में मध्य मध्य में दुष्टों से त्रस्त अपने भक्तों की जब रक्षा करते हैं तब इस संसार को विश्वास पैदा हो जाता है। आपको कैसे विश्वास होगा कि भगवान प्रकट होते हैं? ये कथाएं ही बताती है कि भगवान प्रकट होते हैं। प्रहलाद चरित्र में भागवत के 7वें स्कंध में सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित हिरण्यकशिपु ने कहा कि मदन्यः जगदीश्वरः, मेरे अतिरिक्त कोई जगत का ईश्वर है क्या? दुष्ट को ऐसा सदा लगता है कि मेरे से अधिक बलवान कोई है ही नहीं, मेरे से अधिक धनवान कोई नहीं है। दुष्ट कहते ही उसको है जिसको अपने धन का और बल का अभिमान होता है, बस। और जिसको अभिमान होगा वो दुष्टता किए बिना मान ही नहीं सकता। कार्य कारण संबंध है। जैसे कार्य होता है ना तो उसका कोई कारण होता है। यदि कोई अहंकारी है तो दुष्ट होगा, पक्का है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हिरण्यकशिपु ने कहा, वासौ यदि सर्वत्र स्तंभे कस्मात् न दृश्यते। प्रहलाद, मेरे अतिरिक्त कोई ईश्वर है? और यदि है सत्यम विधातु निज भाषितम सर्वेषु भूतेषु स्वकिलेषु चात्मना अदृश्यताभ्यं भूतरूपमुद्भवः स्तम्भे सभायाम् अभ्रगमं दमालपुष्पं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे हिरण्यकशिपु ने कहा, स्तंभे कस्मात् न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखता? सुखदेव जी ने कहा कि भगवान नरसिंह निकले क्यों? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य भाषित। सनत कुमार ने कहा था कि इनका वध भगवान करेंगे, बस अपने सेवक की बात ही सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। एक कारण, दूसरा कारण क्या है? सर्वेषु भूतेषु अखिलेषु चात्मना। भगवान ने दूसरा प्रकट होकर के ये दिखाया कि सर्वेषु भूतेषु, मैं सभी जगह हूँ और सभी प्राणियों में हूँ। ऐसा अद्भुत रूप, और अकेले की बात नहीं। स्तंभे सभायाम्, अकेले भगवान प्रकट हो जाए, किसने देखा? सभा के बीच में प्रकट हो।
सारे राक्षस वहीं थे और खंभे में प्रकट हो। न पशु थे न मनुष्य थे, ऊपर से सिंह था, नीचे से मनुष्य। श्री कृष्ण सभा में सबके सामने प्रकट हो जाए। ऐसे ही यह राक्षसों के सामने प्रकट हो गए शिव जी। ब्राह्मणों ने स्तुति की और जब ब्राह्मणों ने स्तुति की प्रसन्न हो गए शिव जी। भगवान ने कहा कि बोलो अब कोई भय है? भय नहीं है, लेकिन हमारी प्रार्थना है प्रभु। क्या? परम ब्रूते चोवाचो महाकालो महेश्वरा। सबके ईश्वर है वो। ईश्वर माने समर्थ, ईश्वर माने शासक। महेश्वर ने ब्राह्मणों से कहा वरदान मांगो, तो ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान हमारी इच्छा कुछ और है। मुक्ति प्रयच्छनः शंभो संसारां बुधितः शिव। संसारां बुद्धि, अम्बु माने होता है पानी। समुद्र में क्या होता है? पानी 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 पानी, इसलिए समुद्र को बुद्धि कहते हैं। समुद्र में ही सारा जल होता है। अभी जो आपके यहाँ पानी बरसने वाला है ना चौमासे में, वेद कहते हैं सविता गोभी रसम भुंक्ते। ये सूर्य 8 महीने तक, जहां आपके गड्ढे अभी आप पानी गिरा दीजिए तो सूख जाएगा। ये कौन सूखता है? सूर्य। एक बूंद पानी भी धरती में कहीं पड़ा होगा, सूर्य अपनी गोभी माने किरणों से ले लेते हैं। और जैसे सरकार आपसे टैक्स लेती है और आपत्ति आने पर वही वो टैक्स लौटा देती है। यदि कहीं भूकंप आ जाए तो कई हजार करोड़ रुपए देते हैं, तो कहां से देते हैं? तो जो आप लोग देते हो रखते जाएंगे, फिर जब आप में आपत्ति आएगी तो दे दिया जाएगा। ऐसे ही ये सूर्य है, ये 8 महीने तक जहां कहीं एक बूंद भी गिरेगा उसको वो खींच लेंगे, और जो थोड़ी बहुत कमी पड़ेगी तो बस समुद्र की ऊपर किरणें जाती है और वो अपनी किरणों से उसको खींच लेते हैं। आप तो रोज भोजन बनाते हैं, अगर पानी चढ़ा देते हैं दाल सब्जी का तो सूख जाता है, ऊपर जाता है कि नहीं? तो सूर्य अपनी तीक्ष्ण किरणों से ये जो गर्मी पड़ती है उससे जल को ऊपर ग्रहण करते हैं और तब आपके यहाँ वर्षा होती है। इसीलिए इसको अम्बुधि कहते हैं। समुद्र में ही अम्बु जल होता है। सारे जल का धारक एकमात्र समुद्र है और उसका पानी आपके सब जगह विद्यमान है, लेकिन बिना नमक का पानी है, बिल्कुल स्वच्छ शुद्ध जल ऊपर से गिरता है। तो प्रणाम करके कहा भगवान अब संसार में रहने की इच्छा नहीं है, क्योंकि दुष्टों के बीच में रहना बहुत कठिन है। दुष्टों के बीच में धर्म पालन करना तो कांटों में चलना है।
राक्षसों की पत्नियां पतिव्रता थी, मंदोदरी जाने कितनी इन राक्षसों की ऐसी पत्नियां, और ये राक्षस हजार हजार पत्नियां अपने पास रखते थे, लेकिन वो पतिव्रता बनी रही, उनको ईर्ष्या नहीं हुई, उनको द्वेष नहीं हुआ। पति के प्रति इतना एकमात्र राग रहा। भगवान बड़ी, इसलिए बहुत कठिन है। इसलिए विभीषण से कहा था कि सखा धर्म निभहे कहीं भांति। भगवान ने कहा कि लंका जैसे राक्षसों की नगरी में जहां मांस है, मदिरा है, भोग है, वैभव है, दुष्टता है, उस जगह पर विभीषण तुम अपने धर्म की रक्षा कैसे करते हो? बहुत कठिन है धर्म की रक्षा। अपने धर्म का पालन करना बहुत कठिन, बहुत माने बहुत। जो धर्म पालता है उसको मालूम है। यदि किसी आदमी को लहसुन प्याज नहीं खाता है और उसको किसी की शादी में जाना पड़े तो बहुत कठिन काम है। एक से एक चीज स्वादिष्ट पदार्थ रखे होंगे, लेकिन सारे स्वादिष्ट पदार्थों से अपने मन को नियंत्रित करके और लौट आना बिना खाए, यही तो सबसे बड़ी धर्म की विशेषता है। धर्म धैर्य धारण कराता है। धर्म में धैर्य होता है। जो धर्म पालन नहीं करता उसके पास धैर्य नहीं होता। जब भी जो कुछ मिलेगा खा लेगा, जहां मिलेगा बैठा खाए बैठ जाएगा, जो मिलेगा सो पी लेगा, न छुआ न छूत न खाने पीने का विचार। और जब तक 40 साल की उम्र आएगी तब तक रोगी हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा कि और बोले बस अब संसार से मुक्ति चाहिए, इन दुष्टों के बीच रहना नहीं। वत्रैव लोक रक्षार्थम स्थातव्यम हि त्वया शिव। ये ब्राह्मणों के द्वारा प्रार्थना करने पर ये महाकाल इस धरती पर है। सभी ब्राह्मणों ने कहा कि हे भगवान, हमारी तो मुक्ति ही कर दीजिए, हमें तो अब जन्म लेना ही नहीं है। लेकिन हमारी प्रार्थना ये है कि संसार की रक्षा के लिए आप धरती में ही रहें। ऐसा नहीं है कि आपको आपकी बात भगवान नहीं मानते, ऐसा नहीं है। मजे की बात तो यह है कि आप भगवान की बात नहीं मानते। आप हमारी बात मानो तो हम आपकी बात मानेंगे, आप इसकी बात मानो तो वो आपकी बात मानेगा। लेकिन आप उसकी बात मत मानो और वो आपकी बात माने, ऐसा नहीं है। आप भगवान की बात नहीं मानते, आए तो अगरबत्ती जला दी, नारियल चढ़ा दिया, इतने से भगवान करे, उनको कोई कमी नहीं है। तो इसलिए भगवान को, इसलिए आप उनकी बात नहीं मानते, इसलिए भगवान भी नहीं मानते। इसलिए बात बिल्कुल ध्यान रखना कि आप जिसकी नहीं मानेंगे वो आपकी बात नहीं मानेगा। ब्राह्मणों ने भगवान का अपना धर्म त्याग नहीं किया, इसलिए भगवान ने उनकी बात मान ली। सदा के लिए उज्जैनी में आ गए और उनका नाम महाकाल पड़ा। हे महाकाल भगवान की, प्रभु का भजन तुझको करना पड़ेगा।